हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लेकर आए हैं कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शरीर के अंदर मानव कंकाल तंत्र किन किन अंगों को सुरक्षित रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। और फेफड़े को भी यानी लंग्स को भी ये सुरक्षित रखने का काम करता है। आपका अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगर बात करें प्लीहा की, तो इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है, यानी बॉडी का ब्लड बैंक, इसे ब्लड बैंक बोला जाता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम जो होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। और आरबीसी की बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है। और प्लीहा जो होता है यानी स्प्लीन, आरबीसी में जाकर के डेथ होते हैं, क्योंकि इसका जो ल्यूमेन होता है, आर्टरी वेन का जो ल्यूमेन होता है बहुत ही छोटा होता है। इसी के कारण इसी में जाकर के प्लीहा में फंस जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एक कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, और दोनों कान मिला करके दोनों में 6 होते हैं। हड्डियां का नाम जो है मिलियस है, इनकस है और स्टेप्स है। आपका अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300, और जो 206 होते हैं यही आपस में फ्यूज होकर के नॉर्मल पर्सन में इतना हो जाता है। और 639 लगभग मांसपेशियाँ इतना होता है मानव शरीर का। आपका अगला प्रश्न है, ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड्डी का। आपका अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों होने लगती हैं, यानी किसके कारण कमज़ोर होने लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम के कारण। आपका अगला प्रश्न है, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांत का। और हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। और त्वचा का अध्ययन जो होता है यानी स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। और जो हृदय होता है इसको कार्डियोलॉजी कहते हैं, इसके अध्ययन को। आपका अगला प्रश्न, ओस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? तो ओस्टियोसाइट जो होता है हड्डियों में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 होती है। और जो बच्चे होते हैं उसमें 33 होते हैं। और जो ये स्कल जो होता है उसमें 8 हड्डियाँ होते हैं, वो फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, पेराइटल, इथमोइड और स्पिनोइड। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेप्स, जो कि कान में पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टांग में पाया जाता है। और जो जांघ में पाया जाता है, अगर बात करें जांघ की तो इसमें फीमर नामक हड्डी पाया जाता है। और बात करें अगर बाहों की तो इसमें ह्यूमरस नामक हड्डी पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 दांत मनुष्य में 2 बार आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जोड़ यानी ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थ्रोलॉजी। और एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ग्रास का अध्ययन करते हैं। और इंटोमोलॉजी के अंतर्गत इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांतों का जो इनामेल होता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम होता है। और कहीं कहीं वे अगर बात करें 1400 की ग्राम की और 1200 ग्राम की, तो इतना भी कहीं कहीं एग्जाम में वेट दिया होता है। तो तीनों में से कोई भी आ सकता है।
तो ऐसे इस हिसाब से तो यहाँ 1350 ग्राम ही लेंगे, लेकिन कहीं पे एग्जाम में 1400 ग्राम, कहीं पे 1200 ग्राम भी दिया रहता है, तो यही टिक लगा के आइएगा। आपका अगला प्रश्न है, पटेला नामक हड्डियाँ कहाँ पाई जाता है? पटेला नामक हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घुटना में। जो घुटना होता है यानी फीमर जो हड्डी होती है, उसके जो नीचे होता है घुटना, वही पटेला नामक हड्डियाँ वहीं पे पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, स्टर्नम। स्टर्नम नामक हड्डियाँ कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पसलियों के ऊपर, जो आपस में, जैसे ये जो रिब्स है, ये रिब्स है, तो आपस में जो जोड़ता है, ये उसी को स्टर्नम हड्डी बोलते हैं। स्टर्नम बोल यही कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, कंकाल तंत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, अस्थि यानी बोन और उपास्थि यानी कार्टिलेज से, यानी दोनों से मिलकर बना होता है। आपका अगला प्रश्न है, बालों में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक नाखून छूट गया है, यहाँ पे नाखून एक और होना चाहिए था। नाखून और बालों में कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। और अगर बात करें हिपेरिन की, तो ये हमारे बॉडी में होते हैं, जो कि ब्लड को जमने नहीं देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रश्न अपने मन से ही लिए हैं, तो चलिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जबड़ा। तो बस यहीं तक था प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।